हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद रईस फ्रॉम टैगोर स्कूल परबतसर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबतसर से मोहम्मद रईस हूँ। आई वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टैगोर स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेज। मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। एज यू नो वी आर गोइंग टू रीस्टार्ट आवर ऑनलाइन क्लासेज। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उनको पुनः शुरू करने जा रहे हैं। इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास थर्ड चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रेयर। और आज की हमारी इस वीडियो में हम क्लास थर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है प्रेयर उसको पढ़ने जा रहे हैं। द प्रेयर चैप्टर नेम इज प्रेयर। पाठ का नाम है प्रेयर। प्रेयर मीन्स प्रार्थना। अब प्रार्थना के बारे में क्या जानते हैं आप? जैसे प्रेयर क्या होती है, तो प्रेयर का मतलब क्या होता है? तो प्रेयर, एज यू नो वी प्रे डेली इन आवर स्कूल प्रेयर असेंबली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारी स्कूल में जो प्रेयर असेंबली होती है, प्रार्थना सभा होती है, उसमें हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो प्रेयर ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस एंड बिलीव इन अस। यानी जो प्रार्थना होती है वो हमारे अंदर आत्मविश्वास और जो भरोसा है वो लाती है। तो प्रेयर इज वे टू एक्सेस टू गॉड। यानी प्रार्थना भगवान तक पहुंचने का एक मार्ग होता है। यानी प्रार्थना के माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंचते हैं। तो वी शुड ऑलवेज प्रे टू गॉड बिकॉज गॉड गिव्स अस एवरीथिंग। यानी इसलिए हम सबको भगवान से रोजाना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमें हर चीज देता है। तो इन दिस पोएम वी विल रीड अबाउट दैट। और इस कविता में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो बिफोर रीड दिस प्रेयर वी हैव टू वॉच द वर्ड गैलरी रिलेटेड टू दिस पोएम। इस पोएम से रिलेटेड जो वर्ड गैलरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस वर्ड गैलरी को देखना है। यू कैन सी इन द मोबाइल स्क्रीन। आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं नीचे यहाँ पे ये वर्ड गैलरी। वर्ड गैलरी का मतलब यहाँ पे ये शब्दार्थ दिया हुआ है। ओनली वन वर्ड इज गिवन हियर। केवल एक जो मीनिंग है वो आपको दिया हुआ है, प्लेमेट्स। प्लेमेट्स का मीनिंग होता है, प्लेमेट्स का मतलब होता है खेलने का साथी, यानी जो साथ में खेलता है, या जिसको अपन जोड़ीदार भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसका मीनिंग दिया है चिल्ड्रन हु प्ले टुगेदर। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, हु मीन्स जो कि, प्ले मीन्स खेलते हैं, टुगेदर मीन्स साथ साथ। यानी बच्चे जो कि साथ साथ खेलते हैं, यानी जो बच्चे साथ साथ खेलते हैं वो उनको कहते हैं प्लेमेट्स, यानी खेल के साथी, यानी जो साथ खेलते हैं। तो एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं इन योर मोबाइल स्क्रीन, आपकी मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं, हियर टू चिल्ड्रन आर प्रे टू गॉड। दो बच्चे हैं जो कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है इसका जो राइटर नेम यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। कोई भी राइटर एनोनिमस है, यानी कि गुमनाम है, अज्ञात है। राइटर नेम, इस पोएम का जो राइटर नेम है वो नहीं दिया हुआ है। तो नाउ वी विल रीड दिस पोएम। अब इस कविता को, इस प्रेयर को हम पढ़ेंगे। तो जैसे पहले स्टेंजर, 2 स्टेंजर दिए हुए हैं इसमें। ओनली 2 स्टेंजर आर गिवन हियर। केवल 2 स्टेंजर दिए हुए हैं। पहला स्टेंजर पढ़ेंगे हम। फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स and growing trees, for birds and butterflies and bees, for our fathers and our mothers, for our sisters and our brothers, we thank you God। अब इसको वर्ड टू वर्ड देखेंगे कि फॉर मीन्स के लिए, ग्रास मीन्स घास के लिए। ग्रास मीन्स होती है घास, तो फॉर मीन्स होता है के लिए, ग्रास मीन्स घास, यानी घास के लिए। एंड फ्लावर्स, एंड मीन्स और, फ्लावर्स मीन्स फूलों के लिए, यानी घास और फूलों के लिए। एंड और ग्रोइंग ट्रीज, ग्रोइंग मीन्स बढ़ते हुए या उगते हुए, ट्रीज मीन्स पेड़ों के लिए, के घास और फूलों और बढ़ते हुए पौधों के लिए, यानी बढ़ते हुए पेड़ों के लिए। फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड बीज। फॉर मीन्स के लिए, बर्ड्स मीन्स पक्षियों के लिए, एंड मीन्स और, बटरफ्लाइज मीन्स तितलियों के लिए, एंड बीज और मधुमक्खियों के लिए। तो फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड बीज, यानी पक्षियों के लिए और मधुमक्खियों, तितलियों
और मधुमक्खियों के लिए। फॉर और फादर्स एंड और मदर्स, फॉर मीन्स के लिए, और मीन्स हमारे, फादर्स मीन्स पिताओं, एंड और मीन्स हमारे, मदर्स मीन्स माताओं के लिए, हमारे पिताओं के लिए और हमारी माताओं के लिए। फॉर और सिस्टर्स एंड और ब्रदर्स, फॉर मीन्स के लिए, और मीन्स हमारे, सिस्टर्स मीन्स बहनों के लिए, एंड मीन्स और मीन्स हमारे, ब्रदर्स मीन्स भाइयों के लिए, यानी हमारे बहनों और हमारे भाइयों के लिए। वी मीन्स वी थैंक यू गॉड, वी मीन्स हम, थैंक मीन्स धन्यवाद करते हैं, यू मीन्स आपका, गॉड मीन्स ईश्वर, के ईश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो इस स्टेंजा के माध्यम से जो पॉइंट है वो ये कहने का प्रयास कर रहा है कि ईश्वर को किस बात के लिए थैंक किया जा रहा है, कि घास और फूलों और बढ़ते हुए पेड़ों के लिए, और पक्षियों और तितलियों और मधुमक्खियों के लिए, और हमारे माता पिताओं और हमारी माताओं, हमारे बहनों और हमारे जो भाइयों हैं, हमारे जो भाई है, उन सभी के लिए भगवान आपका धन्यवाद करते हैं। तो इस स्टेंजा में आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पे प्लूरल दिए हुए, देखिए आप, फ्लावर का फ्लावर्स, ट्रीज, बर्ड्स, बटरफ्लाईज, बीज, फादर्स, मदर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, ये सब क्या है, प्लूरल दिए हुए, बहुवचन है ये। अब आगे का नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ेंगे हम कि फॉर होम एंड ऑल द लव दैट्स देयर, फॉर फूड वी ईट एंड क्लॉथ्स वी वियर, फॉर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग, फॉर playmates एंड फॉर एवरीथिंग वी थैंक यू गॉड। तो ये स्टेंजा पढ़ा। अब वर्ड टू वर्ड देखेंगे इसका मीनिंग। फॉर मीन्स के लिए, होम मीन्स घर के लिए, घर, ए प्लेस वेयर वी लिव इन, एक स्थान जहाँ पे हम रहते हैं वो घर होता है। तो फॉर मीन्स के लिए, होम मीन्स घर के लिए, एंड मीन्स और, ऑल मीन्स सभी, द लव मीन्स प्रेम, और जो पूरा प्यार है, दैट्स जो कि, देयर मीन्स वहाँ पे होता है, यानी घर के लिए और घर के अंदर जो प्यार मिलता है उसके लिए। फॉर फूड वी ईट एंड क्लॉथ्स वी वियर, फॉर फूड यानी भोजन के लिए, वी मीन्स हम, ईट मीन्स खाते हैं, यानी भोजन जो हम खाते हैं उसके लिए, एंड और, क्लॉथ्स मीन्स कपड़े, वी वियर, वी मीन्स हम, वियर मीन्स पहनते हैं। तो घर और उसमें मिलने वाले सभी प्यार के लिए, और भोजन जो हम खाते हैं और जो कपड़े जो हम पहनते हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। फॉर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग, फॉर मीन्स के लिए, बुक्स मीन्स किताबों के लिए, टू रीड यानी पढ़ने की जो किताबें हैं उसके लिए, एंड सॉन्ग्स टू सिंग, सॉन्ग्स मीन्स गीतों के लिए, टू सिंग यानी जो गाने के जो गीत है उनके लिए। फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग, फॉर प्लेमेट्स यानी जो साथ में खेलने वाले हैं उनके लिए, एंड और, फॉर एवरीथिंग मीन्स हर चीज के लिए, वी थैंक यू गॉड, वी मीन्स हम, थैंक मीन्स धन्यवाद करते हैं, यू मीन्स आपका, गॉड मीन्स ईश्वर, कि ईश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो इसमें क्या बताया स्टेंजा के माध्यम से, जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि घर के लिए और घर में मिलने वाले प्यार के लिए, जो भोजन हम खाते हैं उसके लिए, जो कपड़े हम पहनते हैं उसके लिए, जो किताबें हैं, जो हम पढ़ते हैं, गीत जो हम गाते हैं, और जो हमारे साथ में खेलने वाले हैं, और हर चीज के लिए भगवान हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो द प्रेयर इज ओवर नाउ, यानी जो प्रार्थना है वो अब कंप्लीट हो चुकी है। नाउ वी विल रीड द वर्ड गैलरी ऑफ दिस चैप्टर एंड हाउ टू नोट डाउन द वर्ड गैलरी इन योर नोटबुक, यानी आपको अपनी नोटबुक में वर्ड गैलरी को किस प्रकार से नोट डाउन करना है वो अभी आपको मैं बता दूं। तो कुछ चीज़ें हैं ध्यान में रखने की, आपको जो एज ए होमवर्क इसको करते समय किस प्रकार से करना है, तो वो अभी मैं आपको बता रहा हूं। ये आपकी जैसे नोटबुक है, तो नोटबुक में सबसे पहले आपको होमवर्क स्टार्ट करने से पहले क्या करना है
एक आपको विद द हेल्प ऑफ ए रूलर यानी एक स्केल की सहायता से ड्रॉ ए लाइन इन द टॉप ऑफ दिस पेज, इस पेज के टॉप के ऊपर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ रूलर यानी स्केल की सहायता से आपको ऐसे लाइन खींचनी है। एक लाइन खींच दी। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चैप्टर नेम लिखना है। तो जैसे चैप्टर नेम क्या हो गया, प्रेयर, तो लिखेंगे PRAYER, ये से नाम लिखना है सबसे पहले चैप्टर का। उसके बाद में क्या करना है आपको, उसके बाद आपको एक इसके कॉर्नर पे यानी इसी के पेज के कॉर्नर पे आपको विद द हेल्प ऑफ ए रूलर आपको एक लाइन और ड्रॉ करनी है, एक लाइन और खींचनी है। ऐसे लाइन खींच ले आप। अब यहाँ पे आपको लेसन नंबर डालना है। तो लेसन नंबर कैसे डालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेसन LESSON लेसन, डॉट मार्क लगाए और फिर नंबर डालेंगे 1, ये फर्स्ट नंबर हो गया। अब इसमें ध्यान रखें, आपको इसको ध्यान रखना है, लाइन को टच करते हुए लेटर होने चाहिए, उठे हुए नहीं होनी चाहिए। देख सकते हैं आप जिसे। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक में करते समय, उसको नोट डाउन करते समय सबसे पहले स्केल की सहायता से लाइन खींच के उस पर प्रेयर चैप्टर नेम लिखना है। जैसे लिख दिया प्रेयर, फिर एक साइड में यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके और फिर उस पर लेसन लिख के उसके नंबर डालने। इस प्रकार से ये करने के बाद में आपको सबसे पहले वर्ड गैलरी करनी है। तो वर्ड गैलरी में आपको क्या करते समय, आपको सबसे पहले वर्ड गैलरी लिखनी है ऊपर। तो लिखें WORD वर्ड गैलरी। तो गैलरी लिख दें GALLERY। वर्ड गैलरी। और उसके बाद में ये लगा दें आप, ये वर्ड गैलरी हो गया। अब आपको जैसे वर्ड गैलरी में एक ही वन वर्ड दिया हुआ है, आपको एक शब्द दिया हुआ है, वो क्या है, प्ले मैथ्स। आप देख सकते हैं प्ले मैथ्स, तो PLAYMATES। तो लिखेंगे सबसे पहले प्ले मैथ्स। तो लिख दें एक ही है तो आपको नंबर डालना है 1 और ये लगा दिया। प्ले मैथ्स है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखें PLAYMATES प्ले मैथ्स और ये डॉट लगाते। अब प्ले मैथ्स का इसमें क्या मीनिंग दिया हुआ आप देख सकते हैं, चिल्ड्रन हु प्ले टुगेदर। तो लिखेंगे इसमें चिल्ड्रन CHILDREN चिल्ड्रन हु प्ले PLAY प्ले टुगेदर TOGETHER ये टुगेदर, ये हो गया। तो हो गया वर्ड गैलरी में, हो गया वर्ड गैलरी। एक ही है प्ले मैथ्स PLAYMATS प्ले मैथ्स, और उसका हो गया चिल्ड्रन हु प्ले टुगेदर। तो ये वर्ड गैलरी होगी। अब हम इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है, यानी ये तो वर्ड गैलरी हो गया, ओनली वर्ड इज गिवन हियर, केवल एक शब्द दिया हुआ ये, तो ये अपने वर्ड गैलरी के रूप में होमवर्क कर लिया, नोटबुक में नोट डाउन। अब इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन है।
टेक्सचुअल क्वेश्चन मतलब इसके पाठ संबंधी प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ पे, तो उनको देखेंगे। पाठ संबंधी प्रश्न आप देख सकते हैं इसमें। अंडरस्टैंडिंग द पोइम, अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ के आधार पे, द पोइम मीन्स कविता को, यानी कविता को समझ के आधार पे है। तो जैसे पहला है कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है ए, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर मीन्स उत्तर लिखें, दी फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित, क्वेश्चंस मीन्स प्रश्नों के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोइम। तो व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, द मेन आइडिया यानी मुख्य विचार, ऑफ द पोइम मीन्स कविता का, यानी कविता का मुख्य विचार क्या है। तो हम पहले क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को उतरेंगे, उसके बाद में आंसर लिखेंगे। तो जैसे अभी मैं बता रहा हूँ आपको, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, वर्ड के लिख बाद आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ये लिखेंगे आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन उतरेंगे अपन, तो लिखेंगे सबसे पहले एक लाइन आप ब्लैंक छोड़ दें, उसके बाद में लिखें ANSWER, आंसर दी फॉलोइंग, FOLLOWING, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो लिखें QUESTIONS, क्वेश्चंस। तो हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन कौन सा है, तो उसका नंबर डालना है आपको। ये ध्यान रखें, इस लाइन में यहाँ पे ये जो लाइन खड़ी लाइन आ रही है, इसके इस साइड नंबर डालना है। तो आप नंबर डालोगे जैसे फर्स्ट नंबर। अब क्वेश्चन उतरना है। अब क्वेश्चन इसमें क्या है, जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोइम, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन उतरेंगे सबसे पहले, तो लिखें क्वेश्चन व्हाट is the main idea of the poem, of the poem, of the poem, और एंडिंग क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क यूज करें। तो ये क्वेश्चन हो गया व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोइम। तो कविता का मुख्य विचार क्या है, अब देखेंगे इसमें। तो व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, द मेन आइडिया यानी मुख्य विचार, ऑफ द पोइम मीन्स कविता का, यानी कविता का मुख्य विचार क्या है। तो कविता का मुख्य विचार क्या है, भगवान से प्रार्थना करना। तो प्रे टू गॉड इज द मेन आइडिया ऑफ द पोइम। तो ये लिखेंगे आंसर। अब आंसर डालना है नीचे, यहाँ पे आंसर डालेंगे, ANS लगा सकते हैं आप, ANS और फिर ये डॉट आंसर। तो जैसे हो गया आंसर, क्या होगा, प्रे टू गॉड, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखें, ध्यान रखें, PRAY, प्रे टू गॉड इज द मेन आइडिया of the poem।
फुल स्टॉप। तो ये फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। अब है सेकंड आप देखिए। सेकंड है वाई शुड वी बी थैंकफुल टू गॉड। वाई मीन्स क्यों, शुड मीन्स चाहिए, वी मीन्स हमको, बी यानी होना चाहिए, थैंकफुल मीन्स धन्यवाद करना चाहिए टू गॉड यानी ईश्वर का, कि हमें ईश्वर का धन्यवाद क्यों करना चाहिए, हमें भगवान का धन्यवाद क्यों करना चाहिए। तो हमें ईश्वर का धन्यवाद इसलिए करना चाहिए क्योंकि भगवान है वो हमें हर चीज देता है। तो वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड बिकॉज गॉड गिव अस एवरीथिंग। तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे हम, वाई शुड वी, तो लिखेंगे पहले नंबर डालेंगे, पहले 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 है तो 2, वाई शुड वी बी थैंकफुल why should we be thankful to God? तो आंसर लिखेंगे अब, तो नीचे आंसर डालेंगे ANS। तो आधा क्वेश्चन में से लिखेंगे, तो लिखेंगे वी शुड SHOULD। तो वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड because 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 God gives us everything, EVERYTHING फुल स्टॉप। ये आंसर हो गया कि वाई शुड वी बी थैंकफुल टू गॉड, हमें भगवान के प्रति धन्यवाद पूर्ण क्यों होना चाहिए। तो आंसर हो गया वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड बिकॉज गॉड गिव्स अस एवरीथिंग, हमें ईश्वर के प्रति धन्यवाद पूर्ण इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो भगवान है वो हमें सब कुछ देता है। अब है आगे थर्ड नंबर, तो नंबर डाल देंगे थर्ड। अब क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है, थर्ड क्या है। थर्ड में आप देख सकते हैं, डू यू ऑल्सो थैंक गॉड फॉर दी थिंग्स यू हैव इन योर लाइफ। तो ये देखिए आप, ये हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव बना है, तो डू से बना है, तो क्या से शुरू होगा, तो क्या यू मीन्स आप ऑल्सो थैंक यानी भी धन्यवाद करते हैं, गॉड मीन्स ईश्वर का यानी कि आप भी ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, फॉर द थिंग्स यानी चीज़ों के लिए, यू हैव इन योर लाइफ जो आपके जीवन में, यानी जो आपके जीवन में चीज़ें हैं, क्या आप उसके लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं। तो ऑफकोर्स हमें करना चाहिए। तो आंसर डू डज में यानी हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव बना हो तो आंसर यस नो में दिया जाता है, तो यस नो में आंसर देना है। और ध्यान रखें, यू को चेंज किया जाता है आई वी में, और यू को चेंज किया जाता है आई वी में, और आई वी को चेंज किया जाता है यू में। तो यहाँ पे यू चेंज हो जाएगा वी में, ठीक है, और ये योर चेंज हो जाएगा और में। तो लिखेंगे पहले क्वेश्चन उतरेंगे, जैसे क्वेश्चन में क्या है, डू यू, तो लिखें फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर, तो डू यू ऑल्सो ALSO ऑल्सो थैंक
thank God for the things, the things you have in your life. क्वेश्चन मार्क। तो ये प्रश्न उत्तर लिया हमने। अब इसका आंसर यस नो में लिखेंगे। तो यहाँ पे आंसर लगाना ANS। तो आंसर लिखेंगे यस, यस के बाद में कोमा लगेगा तो लिखेंगे यस वी ऑल्सो थैंक गॉड we also thank God for the things we have in our life, OUR और life, फुल स्टॉप। तो ये क्वेश्चन हो गए, तो ये क्वेश्चन आंसर हो गए। तो आज के होमवर्क में हमने क्या किया, आज पहले चैप्टर नेम लिखा ड्रॉ करके स्केल की हेल्प से, उसके बाद में साइड में यहाँ पे लेसन नंबर डालना है, फिर सबसे पहले आपको वर्ड गैलरी करनी है इसी प्रकार से जैसे हमने किया, आप देख सकते हैं इसमें इसी प्रकार से करना है। उसके बाद में क्वेश्चन आपको उतारना है। तो क्वेश्चन उतारने के बाद में आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन उतर लिया, क्वेश्चन मार्क, नंबर, आंसर, इसी प्रकार से आपको भी आपकी नोटबुक में जो आज चीज़ें कराई है वो सब आपको करना है। तो इट इज़ एनफ फॉर टुडे। In our next video we will solve the rest of the questions of this chapter. So thanks for watching this video.